नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एमएच खागी। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए जन स्वराज के एक नेता जिनका नाम सोहन झा जी हैं, वो मौजूद। सवाल रहेगा कि आखिर जन स्वराज जिनसे ये जुड़े हुए हैं, इनकी पार्टी में क्या उथल पुथल है। चौथा हम लोग बात करेंगे देश की लगभग 80% आबादी जो कहीं न कहीं किसानी पर आधारित है। सबसे पहले सोहन झा जी, एक चीज बताइए कि आप टीवी देखते, राजनीति से जुड़े हुए हैं बिहार में। हाँ आपके पार्टी में क्या हो रहा है? आपके पार्टी में हाँ 1-2 साल से यात्रा एक दो साल से कहा, देखिए वो यात्रा तो हम लोग जो है सो घूम के देख रहे हैं। हाँ, हम लोग कहाँ पर क्या क्या दिक्कत है हम लोग वो देख रहे हैं। बच्चे लोगों का पढ़ाई क्या है, किसान का क्या है और क्या दिक्कत है। हम लोग तो पद यात्रा में भी घूम रहे हैं कि लोग। हाँ 1.5 साल पद यात्रा लगभग किए हैं आप लोग, 1-1.5 साल। हाँ मोटा मोटी पद यात्रा के बाद 2 अक्टूबर को पार्टी आपकी बनी। हाँ हाँ पार्टी बनने के बाद अब आप लोगों के पार्टी में एक होड़ लग गया कि हाँ, जो जिसे देवेंद्र यादव हुए, हाँ, एक सांसद है, हाँ, मुस्लिम सांसद, उन्होंने आपके पार्टी में जब आए तो लगा कि पार्टी में 4 चांद लगने नहीं, आपका ये सोचना गलत वो है। लोग कोर कमेटी में से इस्तीफा अच्छा, क्यों देते? यही बात तो बदला रहा है। पार्टी को जन्म में 2 महीना हुआ, अभी आप पहले बात समझिए। प्रशांत किशोर जी को किसी का जरूरत नहीं है, वो एक ही चीज में कर्म में विश्वास करता है, समझे। तो पॉलिटिक्स में लोग को कुछ करना पड़ता है, उसी में नेता लोग को लेना पड़ता है, सब कुछ करना पर हर समाज में कोई जो है, कोई समाज है, आपका घरे है, तो आप सब भाई बहन एक स्वभाव के होइएगा। तो प्रशांत किशोर जी लोग को कोर कमेटी में दिए, यहाँ साहब ये लोग जो है सो रहेंगे, सीनियर आदमी है। तो लेकिन इन लोग का तो फितरत है, ये लोग कभी उसमें जाते हैं, कभी उसमें जाते हैं, कभी उस देवेंद्र जी को आदरणीय है, मेरे बड़े भाई हैं, हम उनको 80 से जानते हैं। वो कभी अस्थिर नहीं रहने वाले हैं, वो जो है बहुत चंचल है, उनमें गंभीरता नहीं है। नहीं तो देवेंद्र यादव तो बहुत आगे रहता है, कभी अपना पार्टी बनाते हैं, कभी आरजेडी में जाते हैं, कभी जदयू में जाते हैं, वो तो सब दिन उनका है ही। और जो सांसद छोड़े हैं उनका क्या है? उनका भी वही है, आप पता लगा के देखिएगा, हमसे ज्यादा आप लोग जानते होइएगा। तो फिर 2 ही महीना में हाँ मुंह भंग कैसे हो गया आप? अरे मोह भंग नहीं हुआ, मेरे यहाँ क्या है सो समझिए। प्रशांत जी का एक ही है कि आप जो है सो जाके देखिए, डोर टू डोर जाइए। मेहनत एसी में बैठने से नहीं होगा, 5 स्टार में बैठने से नहीं होगा। जैसे प्रशांत जी जो है सो पैदल घूमते हैं। अरे प्रशांत किशोर से भी ज्यादा पैसा है किसी को, उससे भी ज्यादा ज्ञान है इन लोग को। आप लोग सब उसी से हेल्प लिए हुए हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो कि ममता दीदी हो कि जो हो, नीतीश कुमार हो, सब तो उसी के ज्ञान पर आप लोग आदमी बने साहब। जब देखा कि नहीं हम गलत काम कर लिए, तब वो इस पॉलिटिक्स में आया है। और उसका कोनो राजनीति सोच रहता तो चीफ मिनिस्टर का अपने रहता ना कैंडिडेट, चाहे आपको जो अध्यक्ष अभी खुद बनता ना। तो प्रशांत किशोर को कहा है आप लोग इस में गंदा माहौल में घसीट रहे हैं। राजनीति में जब साम दाम दंड भेद, हाँ, इस चारों की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, अगर इस चार चीज नहीं है तो फिर सर सुना जाए, साम दान दंड भेद आप जो बोले, तो उसको इस लाइन में लालू जी और नीतीश जी और मोदी जी के लाइन में नहीं लाइए। उसमें होना चाहिए कि पूरा ज्ञान, पूरा हमदर्दी। नेता तो वही ना होता है जिसको जनता से, तो उसको नेता को होना चाहिए कि वो जो है सो पब्लिक के बीच में जाए, वो पब्लिक का प्रॉब्लम का तो उसको यदि स्ट्रेंथ रहेगा तब ये ना उसको मदद करेगा। तो सो होना चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं हो तो उसका रक्षा करना चाहिए। तो उस लाइन पर इसको देखिए, इसमें पहलवान और गुंडागर्दी के लाइन पर नहीं। आप देखिए, आप लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, इलेक्शन से डिसाइड होता है कि कौन बड़ा नेता है। अब उसी इलेक्शन के रेस में आएंगे, अरे प्रशांत तो उसी रेस में चले गए ना। अरे प्रशांत नहीं, फिर इस चीज को आप समझ जाइए। प्रशांत जी भगवान करे, हम लोग तो सब सीट पर लड़ने जा रहे हैं, प्रशांत जी यही सोच रहे हैं। आप देखिएगा कि इसमें किस तरह का नेता है। कैसे लड़िएगा? 4 सीट पे तो लड़ रहे, हाँ 5वां सीट पे। अरे वो देखिए फिर आप हमको कहाँ घेर रहे हैं आप लड़े, अरे सफलता नहीं। अरे ये तो 2 महीना हुआ है ना भाई, अभी तो हम लोग को सब आदमी पहचाना भी नहीं है। मान लीजिए जहां जहां हम लोग पैदल गए वहां लोग समझ रहा है कि प्रशांत किशोर हैं,
यही मोदी को बनाए हुए हैं, वही नीतीश को बनाए हुए हैं, तो लोग समझता है घर घर मोदी प्रशांत जी का है, सुशासन बाबू प्रशांत जी का है। तो अभी लोग प्रशांत जी के करनी को कहाँ पहचाना है। तो क्या लगता है कि 1 साल से कम समय है, हाँ। 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव को, हाँ। क्या प्रशांत जी को पहचान जाएंगे सब लोग घरे घर? सो तो वक्त बतलाएगा, आप देखिएगा ना कैसे पहचानेंगे, क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? तैयारी हो रही है, हम लोग डोर टू डोर घूम रहे हैं। प्रशांत का एक ही है, बड़ा स्थिर हो गया आपका पार्टी अभी? नहीं, आप गलत फहमी में है। हम लोग के पार्टी का पूरा काम चल रहा है। जो उसमें जैसे देवेंद्र जी टाइप के लोग हैं, वो लोग जो कुछ हैं बचे हुए, सो 2-4 महीना में मार्च तक देखिएगा भाग जाएंगे। मतलब जो लोग प्रशांत जी एक ही चीज चाहता है कि हम उसी को टिकट देंगे जिसको पब्लिक कहेगा कि हमको इसको टिकट दीजिए। प्रशांत जी खुद नहीं टिकट देने जा रहा है, प्रशांत जी कोई डिसीजन नहीं लेने जा रहा है। आप जो कहिएगा, डिमांड कीजिएगा कि हमको यही नेता चाहिए, हमको खाने साहब चाहिए, हमको सोने जा चाहिए, तभी जो है सो प्रशांत आपको टिकट देगा। मतलब प्रशांत से टिकट यदि लेना है, हाँ, तो पब्लिक से जाके सर्टिफिकेट, हाँ, पब्लिक से सर्टिफिकेट लीजिए। पब्लिक कहेगा कि नहीं ये ईमानदार आदमी है, और पार्टी के तरह नहीं कि ये कितने केस में फंसा हुआ है, कितना घोटाला किए हुए है मोदी जी के तरह। मधु कोड़ा जो है सो उतना अरब का करोड़ का जो घोटाला किया, और उसकी वाइफ को टिकट दे दिए। क्या है, इसके पास पैसा है। अच्छा, आप किसी बात बताइए हमको। अब आते हैं, आप गांव से बिलोंग करते हैं, खेती पथारी ज्यादा करते हैं, किसानी करते हैं, और इधर हम बीच में देख रहे थे कि माले के कुछ लोग बहुत हंगामा प्रदर्शन वगैरह प्रखंड स्तर पर कर रहे हैं डीएपी को लेकर के, खाद का किल्लत। अब आप समझिए, क्या है यहाँ लोकल का दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का ही समझ लीजिए। इस बार आपको पता होगा कि बारिश नहीं हुई, लास्ट में हुई। कितना जो है सो लोग बीज जो है सो बोरिंग चला के रोपे हुए था, तो जो है सो बीज तैयार हुआ, उसमें भी 90% जरिए गया, जो है सो 10% को लोग जो है सो किसी तरह किया। अब जो है सो देखिए, अब मुद्दा क्या क्या है, आप जो परेशानी के है। बहुत जगह ऐसा हुआ कि सुखाड़ है, कितना लोग जो है किसान जो है सो डीजल जला के बीज को जोतेगा और जो है सो फिर बीज देगा, उसमें चाहिए खाद। जो भी धान हुआ तो किसान तो इस फसल को बेच के नया फसल करता है। धान का मुद्दा यही है कि बिहार में हम अंदाज करते हैं कि धान पूरा नहीं हुआ है हर जगह, और नहीं हुआ है। 2300 रुपया जो है सो गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन कहीं धान परचेज नहीं हो रहा है। ये लोग नीतीश जी हो कि जो हो, जो दल वाले हैं सत्ता में, ये लोग जो है सो सिर्फ व्यवसायी को जो है सो मदद कर रहे हैं। वो 1600 रुपये धान ले रहा है, 1500 रुपये धान ले रहा है, समझे। अब वही व्यापारी क्या करेगा, तो बाद में पैक्स के हाथ से बेच देगा 23 रुपये। तो फायदा में कौन गया? व्यापारी गया, किसान नहीं गया, किसान लॉस में गया। अच्छा, मान लीजिए कहीं से कर्ज लेके 10% सूद पर लाता है, चाहे कहीं से लाता है, आपका पैर पकड़ के मेरा पैर पकड़ के कि चलो आज डीएपी लेना है, वो डीएपी भी नहीं मिल रहा है, उसका कालाबाजारी हो रहा है। रोज पेपर में निकल रहा है, फलना जगह ये हुआ, फलना जगह ये हुआ। कहीं पर देख लीजिए, नीतीश जी कहते हैं कि हम हर गांव में नलकूप मेला चल रहा है। एक भी गांव, आप तो पत्रकार हैं, आप बतलाइए कि आप दरभंगे का लीजिए, बाहर का छोड़िए, दरभंगा में कै गांव में वाटर सप्लाई हो रहा है। करोड़ का करोड़ जो है सो पैसा पेमेंट हो गया। कैसे होगा? ये योजना जो थी ना, हाँ, योजना एक 5 वर्षीय के लिए ही लाया जाता है। हाँ, अब 5 वर्षीय समाप्त, योजना खत्म। अब नया प्रोजेक्ट अब नहीं, आप पहले देख लीजिए इसमें क्या होगा कि फिर नया जो होगा तो उसमें होगा कि ये जितना पुराना पाइप है उसको उखाड़ के फेंक दो, नया डालिए। हाँ, नया डालिए, तो फिर जो है सो पाइप सप्लाई होगा, टेंडर होगा, लूट मचेगी, और जो है सो नेता लोगों के पेट में जाएगा। तो ये तो सिर्फ इलेक्शन का तैयारी हो रहा है। अभी देखिए, आप कहते हैं आपके वित्त मंत्री के है मिथिला में, उसके बाद देखिएगा ग्रामीण बैंक का भी, और बैंक का, कि साहब हम ट्रांसपोर्ट पर लोन दे रहे हैं, घर बनाने के लिए दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। लोग जो है सो पैर हाथ पकड़ के कोई गाड़ी लिया, कोई कुछ लिया, कहीं से लिया, और क्या किया,
तो उसको जो है सो अब कल की परसों देखे कि नीतीश जी 42 ठो जो है सो नया डीलक्स कोच दे दिए अपने तरफ से। जो कर्ज लिया उसका उनको चिंता नहीं है, अब वो नया ले लिए 42 ठो, क्या है तो वो कंपनी उन लोग को उतना खुश करेगा। अब बीच का जितना जो लिया जनता, छोटा व्यापारी, उसके गाड़ी को परमिट नहीं मिलेगा। स्टेट ट्रांसपोर्ट वाले कहते हैं कि हमको 14% चाहिए, 22% चाहिए, आपका जितना सेल होगा उसका 22% चाहिए। आपका गाड़ी जो है सो यदि मान लीजिए 50 सीट में है तो 50 सीट का हमको एक ही बार पैसा चाहिए, 1.5 लाख रुपए आप डिपॉजिट दीजिए सिक्योरिटी। बात समझे? तो यहाँ का क्या नीत है साहब? कौन यहाँ बिजनेस करेगा, कौन क्या करेगा? इसलिए बिहार इतने सालों के बाद भी पिछड़ा है। हाँ, और यहाँ कोई भी कंपनी आया नहीं। हाँ, अब देखिए कोई कंपनी कैसे आएगा? कोई आप ही कीजिएगा, कर्ज उठाइएगा, आपको जो है सो फिनांसर से लीजिएगा तो 18%, इधर बैंक से लीजिएगा तो जो है सो आपको 11% 12% लीजिएगा लोन, और उसके बाद आपको ना परमिट मिलेगा ना कुछ मिलेगा। जाइएगा कहेगा कि बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लीजिए, स्टेट ट्रांसपोर्ट से लीजिए, वहां तो खुद अपनी ही गाड़ी है। ये लोग हाल में ले लिए, कोई इनको सिखलाया होगा नीतीश जी को कि आप भी क्या किए क्या परमिट के लिए निकाले, चलिए गाड़ी खरीद लीजिए। तो 42 ठो गाड़ी कल डीलक्स कोच निकाले हैं। तो जो कर्ज में लिया वो लोग क्या उसको अब क्या करेगा? वो लोग और डूबेगा। कल मदन सहनी जी का सुने कि जो है सो भारत रत्न वाली अब जो है सो नीतीश जी को हम लोग भारत सरकार से कह रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाए। तो सही में वो भारत रत्न के लोग हैं। उनसे बड़ा बिहार में पॉलिटिशियन कौन होगा कि साहब जिसको 25 ठो एमएलए, 40 ठो एमएलए, 60 ठो एमएलए, अब वो मिनिस्टर इस दल को तोड़ के उसमें घुस जाता है उस दल। इससे बड़ा दिमाग किसी को होगा बिहार में? इसलिए तो मिलना चाहिए। हाँ, तो यही तो वो इनके गुरु जो है मोदी जी या अमित शाह, वो भी तो यही काम कर रहे हैं। तो तीनों को भारत रत्न जो है सो अभी मिल जाना चाहिए मेरे समझ से। नहीं, अगर नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिल जाता है, हाँ, अगर मदन सहनी जी ने ये मांग कर दिया, हाँ, जदयू वाले टोटल मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं मिलना चाहिए? वही तो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, लेकिन इनके साथ मोदी जी को भी मिलना चाहिए, इनके साथ अमित शाह। क्या तो विधायक और एमपी तोड़ने में इससे बड़ा, दल तोड़ने में इससे बड़ा कोई नहीं। आप ये मान रहे हैं कि तोड़ने के लिए, हाँ, एवज में इनको मिलेगा भारत तोड़ने का जो विशेष काम है इसके लिए, हाँ, इसके लिए मिलना चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि इससे बड़ा बिहार में पॉलिटिशियन कोई नहीं हुआ। इस क्षेत्र के महारथी हैं। हाँ, इसके महारथी हैं। न कर्पूरी जी हुए, न श्री सिंह हुए, न जो है सो जगन्नाथ मिश्र हुए, न राजेंद्र बाबू हुए। तोड़ जोड़ का राजनीति इनसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। और इनके जो प्रोफेसर हैं जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो भी हर स्टेट में यही कर रहे हैं। एक भी क्षेत्रीय पार्टी को आज आप लिखा लीजिए, आप पत्रकार हैं, मेरा तो उम्र हुआ, आप देखिएगा एक भी पार्टी को ये लोग नहीं रहने देगा। बयान तो इंडिया वाले कह रहे हैं, समझे? हाँ, एक भी पार्टी नहीं रहेगा क्षेत्रीय पार्टी, अपोजिशन नाम की चीज नहीं रहेगी इंडिया में, और इलेक्शन नहीं होगा। ये वन इलेक्शन वाली, हाँ, ये भी इन लोग का यही है। क्या ये है? अच्छी बात है, कम खर्चा में एक बार में इलेक्शन हो जाएगा। अरे साहब, विधानसभा लोकसभा, अरे पहले देखिए कौन, जब अपोजिशन नहीं रहेगा, सब दल को तोड़िए देंगे, तो ये लोग क्या करेंगे? इलेक्शन होने का जरूरत नहीं है, एक रहेगा मोदी जी या अमित शाह, यही लोग देश चलाएंगे। मतलब राजतंत्र की ओर। हाँ, राजतंत्र की ओर अब जो है सो भारत जा रहा है, समझे? तो आप लोग चुनाव, आप यही मोदी जी, एक मिनट सुना जाए, यही नीतीश कुमार हैं जो हम लोग पटना में थे किसी काम से, हमको याद है कि एक इन लोग का सिर्फ खाना पीना था मोदी अने मार्ग में। एक बार 4 बजे शाम में अनाउंस किए कि नहीं साहब, कोई मेरे यहाँ खाना खाने नहीं आएगा। यही जो है सो डीएनए टेस्ट के लिए बाल भेजते थे बिहार में, यही, और आज उसी के जो है सो अनुकंपा पर ये चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। क्या ये झूठ बात है? आप लोग तो पत्रकार हैं। लेकिन राजनीति परिस्थितियों का खेल नहीं, राजनीति पहले भी साफ था, राजनीति ये नहीं होता था
राजनीति में ये नहीं होता था कि जो है सो सीबीआई को भेजिए, ईडी को भेजिए, उस पर जो है सो चार्ज लगा। अच्छा, कहाँ चले कहाँ स्वतंत्र है साहब? ये तो पालतू कुत्ता है मोदी जी का, जहां उसको भेजता है। जैसे हम कुत्ता पाले हुए हैं ना, तो उसको कहते हैं कि वहां से ले आओ, ट्रेंड किए हुए हैं फलना सामान जो है सो। ये ट्रेनर है, ये लोग जो है सो पालतू कुत्ता है। जहां भेज दिया, वो विधायक देखा कि बाप बाप अब तो साला जेल में जल जाएंगे, मर जाएंगे हम, वो तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो ठीक है, लोग कहता है कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी, जितना पाप कीजिए बीजेपी में चले जाइए, आप जो है सो धुल जाइए। बात हमको समझ में आ गया कि शुरू से लेकर के अभी तक इंटरव्यू के दौरान आपकी जितनी भी बोली है वो इंडिया गठबंधन के ओर से बैटिंग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से बोल रहा है नहीं, इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन नहीं। आप जितना प्रॉब्लम हमको पूछे, इस पे इंडिया की तरफ से बैटिंग आपकी हो रही है? नहीं, इंडिया की तरफ से नहीं हो रही है। हम आपको क्या कहे कि पार्लियामेंट में हर जगह कैमरा है। इंडिया गठबंधन में यही बोल रहे हैं। सही ना बोल, कोई बोलेगा। आप मेरे यहाँ अभी इंटरव्यू लेने आए हैं ना, हम कहेंगे कि हाँ खान साहब मेरा चोरा लिया, तो आप कहिएगा ना कि साहब आपके यहाँ कैमरा लगा हुआ है, दिखलाइए ना हम कहाँ चोरी कर रहे हैं। तो उनको जैसे पार्लियामेंट का हर चीज फ्लैश करते हैं न्यूज चैनल, और आपके न्यूज चैनल वाले को भी होना चाहिए कि इस चीज का डिमांड करना चाहिए कि भाई आपके पास इसी कैमरा है, आप दिखलाइए कि राहुल गांधी मारा कि खड़गे मारा कि जो है सो प्रियंका मारी कि। अच्छा, आप कल बोलिए निशिकांत दुबे झारखंड के एमएलसी क्या कहते हैं गोड्डा के सांसद, कल उनका आप देखे जब राहुल गांधी गया मिलने के लिए सारंगी से, ऐ राहुल तुम गुंडागर्दी करते हो, एक सांसद का यही लैंग्वेज है साहब। कल सुने कि नहीं आप लोग? नहीं सुने हैं तो कल का न्यूज आप देखिए। निशिकांत दुबे क्या है गोड्डा में, तो जाके वहां पर देखिए ना उनका हिस्ट्री। राहुल गांधी पर क्या है? मतलब आपको लग रहा है कि जो विवाद अंबेडकर जी वाला था उसको दबाने के लिए उसको डाइवर्ट कर, जैसे अडानी के मुद्दा को घुमाया, उसी तरह जो है इस मुद्दा को घुमाने के लिए कल जो है सोलठेती किया प्लांटेड किया क्या है। नहीं, इसमें बलि का बकरा बन गया सारंगी जी। सारंगी जी क्या बलि का बकरा? वो लोग साहब जो है सो वो भी तो 10 मिनट पहले बोले थे कि एक एमपी आके हम पर गिरा। ये तो नहीं बोले कि राहुल जी हमको मारे, कि राहुल जी धक्का दिए, चाहे किसी का नाम, प्रियंका जी का नाम कि खड़गे जी का नाम कि कोनो जो है सो राउत का नाम, वो बेचारा तो नहीं बोला। बाद में ये लोग सिखाया कि तुम राहुल का नाम बोलो, तो हॉस्पिटल में कहने लगा राहुल मारा, राहुल मारा, राहुल मारा। ये कोनो बात हुआ साहब? चलिए, अरे आप लोकसभा का कैमरा जो है सो पूरा पब्लिक को दिखलाइए, और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग जितने हैं जो है सो चैनल वाले चाहे मीडिया वाले, उनसे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए, लोकसभा के अध्यक्ष से रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई हम लोग को सही चीज दिखलाइए कि हम लोग जो है सो इसको अपने न्यूज में देंगे। ये कर्तव्य आप लोग का बनता है। लेकिन मीडिया तो केवल मांग सकती है, अगर नहीं देंगे आप तो क्या करेंगे? अरे तो उसको यही कहिएगा ना जो है सो न्यूज में, ये डिमांड होने लगी। नहीं, और निकालिएगा ना कि भाई हम लोग लोकसभा अध्यक्ष से मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहा है, तो जो पढ़ा लिखा हुआ पब्लिक है समझेगा ना ये मांग हो कि मोदी जी या नीति। अरे काहे नहीं गडकरी का नाम आ रहा है साहब? वो भी तो बीजेपी का मिनिस्टर है। काहे नहीं राजनाथ सिंह का आ रहा है? और अभी सुषमा स्वराज की कल बचिया की हैं बांसुरी स्वराज FIR अनुराग ठाकुर, कभी सुने हैं? आप भी बोलिए, कभी असभ्य के तरह राजनाथ सिंह को बोलते देखे, गडकरी जी को देखे? वो लोग काम करते हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो ही मिनिस्ट्री है उनका, वो लोग काम करते हैं। ये लोग तो 5-6 हो तो यही धंधे कर रहे हैं। इसलिए इतना ही बात पर रहेंगे हम। देखिए, हमारे साथ जन स्वराज के नेता हैं और ये अलीनगर से बिलोंग करते हैं, अलीनगर विधानसभा से। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी अंबेडकर जी वाली जो विवाद थी उस पे, राहुल गांधी और सारंगी जी के बीच जो घटना अभी चल रही है उन पे, और किसान से लेकर के जन स्वराज पार्टी से लेकर के
आपको बिहार के आप किस मुद्दे पर? अंतिम हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, कि प्रशांत किशोर का नाम इसमें आप लोग नहीं घसीटिए। प्रशांत किशोर का नाम 25 के इलेक्शन के बाद लीजिएगा। अभी जो है प्रशांत किशोर तो अभी नया एक जो है सो 2 महीना का पार्टी है। आप इधर के इलेक्शन और इसमें नहीं जोड़िए। ठीक है। हाँ, ये सारी प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में बताइएगा। और फिलहाल आप देख रहे थे दर्पण 24 न्यूज, दरभंगा से एमएच खान। दीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।